हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आगामी जो आपका वीपीडीओ का एग्जाम है 4 और 5 दिसंबर को, उसके लिए आप पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी में संलग्न होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका आज पार्ट 101 है। इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, उत्तराखंड जीके के हमारे 101 भाग हो चुके हैं, हिंदी के 90 प्लस हो चुके हैं, जीएस के हमारे 70 प्लस हैं। तो आप इनको फॉलो कीजिए टेस्ट सीरीज को, ठीक है, जो यूट्यूब पे आती है। और इसके अलावा अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारी वीडियो के लिए आज से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपको एप्लीकेशन के स्टोर पे मिल जाएगी। यानी कि अगले 11 दिनों तक आपको 11 पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें पहला पेपर आज अपलोड हो गया है। और इससे पूर्व जो हमने 50 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए थे, अगर अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया तो आप कर लो भैया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसको आप प्रमोशन समझ लो, इसको आप अपने लिए एक मेरी तरफ से एडवाइस समझ लो। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप ऑफलाइन कोचिंग भी जाओ, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगा कर ही एग्जाम में जाएं दोस्तों। तो चलिए आज देखेंगे, और साथ ही हमारी जितनी टेस्ट सीरीज वगैरह यूट्यूब में कंटेंट आ रहा है इसको भी फॉलो करेंगे आप लोग। आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट 101, और इसमें आज के क्वेश्चन जो रखे हैं मैंने वो उत्तराखंड के ग्लेशियर और दर्रों से रखे हैं। देखिए, लास्ट टाइम पे हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होता 31 अक्टूबर को, वहाँ पर आपका ग्लेशियर से क्वेश्चन बने थे, डोकर यानी ग्लेशियर से क्वेश्चन बना था, ठीक है। और ऐसे आगामी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, और पूर्व परीक्षाओं में देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन बने हैं दर्रों और ग्लेशियर से। तो चलिए देखेंगे आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 101। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। तो दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंथ, भागीरथी जो ग्लेशियर हैं इनकी लोकेशन है हमारी चमोली में, ठीक है। भागीरथी खड़ग जो ग्लेशियर है चमोली में, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा भागीरथी तो उत्तरकाशी से आती है, तो यानी कि उत्तरकाशी में होगा, लेकिन भागीरथी जो खर्क है वो हमारा ग्लेशियर को खर्क भी या खड़ग भी कहा जाता है, ठीक है। और हिमानी या बमक भी कहा जाता है उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। तो ये चमोली में है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो सुंदर ढूंगा, पिंडारी, कफनी इनकी लोकेशन है बागेश्वर में। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट है, देखिए उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं। तो जो राज्य में हमारे ग्लेशियर है ना, ये कौन से युग के माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं हमारे प्लाइस्टीन युग के, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्लाइस्टीन काल के हमारे माने जाते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला देखिए, मैकतोली ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो मैकतोली आपको मिल जाएगा बागेश्वर में, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, बागेश्वर। सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो सुखराम ग्लेशियर की लोकेशन भी आपको मिलेगी बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिनौरा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। तो पिनौरा ग्लेशियर की लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, हीरामणि, नामिक, काली और मिलम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए, हीरामणि, नामिक, काली, मिलम ये सभी ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे पिथौरागढ़ जनपद में, जिसमें जो पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर है ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो रालम ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर दोनों ही स्थित हैं पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन है। चौराबाड़ी, केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं। तो चौराबाड़ी जो और केदारनाथ दोनों ही हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको आपने रटना है, स्टैटिक पोर्शन है ये। तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। हिपरा बमक आया पे, देखिए बमक ग्लेशियर को बमक भी कहते हैं उत्तराखंड में। तो हिपरा बमक या तिपरा बमक जो ग्लेशियर है इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन है चमोली में। उत्तराखंड राज्य में हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे रहता है। तो उत्तराखंड में जो हमारी हिमनद या हमारी जो बमक हैं इनको सबसे ज़्यादा जो खतरा है किस चीज़ से है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों से, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों से ग्लेशियर को ज़्यादा खतरा कैसे होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी तो पृथ्वी या वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारे ग्लेशियरों को। अगला देखिए, डोकरानी, बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे हैं। देखिए, डोकर यानी है डोरियानी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टाइम बहुत लोग कंफ्यूज हो गए इसमें। आप अगर हमारे खरकवाल जी की भूगोल की किताब पढ़ेंगे ना उत्तराखंड की, उसमें साफ साफ दिया है अरवा हिमानी कहाँ पे है, डोकरयानी कहाँ पे है, ठीक है। भागीरथी बेसिन में है डोकरयानी, मतलब भागीरथी बेसिन इसी में है। तो डोरियानी, डोकरयानी, बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तरकाशी जनपद।
बाराहोती किस जिले में स्थित है? देखिए बाराहोती जो है हमारे चमोली में है, ठीक है, बाराहोती दर्रा, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है चमोली। प्राचीन समय में भारत तिब्बत व्यापार किस मार्ग से किया जाता था? तो प्राचीन समय में भारत और तिब्बत का जो व्यापार होता था वो दर्रों से होता था, यानी कि पासेस जो होते हैं हिमालय में, ठीक है। दर्रे क्या होता है, सिंपली समझो, ये हिमालय की श्रेणियाँ है ना, इन हिमालय की श्रेणियों में पतले संकरीय रास्ते होते हैं जो कि इस पर्वत से उस पर्वत तक जाते हैं, ठीक है। इन्हीं रास्तों को दर्रा कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रे की लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में, और लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य और यहीं से होकर गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। माणा दर्रा कहाँ स्थित है? तो माणा देखिए हमारा उत्तराखंड का अंतिम गांव माना जाता है। हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान में आप लोगों ने विजिट किया होगा अगर बद्रीनाथ गए हैं। तो माणा दर्रा जो है ये हमारा चमोली और तिब्बत के बीच में है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रे का नाम बताइए। तो दारमा और व्यास घाटी ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है, और इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है सिनला दर्रा, ठीक है। सिनला दर्रा दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन यहीं से आ गया, सिनला क्या है? तो सिनला एक हमारा दर्रा है। किंगरी बिंगरी नीति सैल सला दारमा वगैरह क्या है? तो ये सभी हमारे उत्तराखंड राज्य के दर्रे हैं। कई बार क्वेश्चन बना है, पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? एक अच्छा क्वेश्चन बना है भाई, ठीक है। तो राज्य का सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित जो हमारा दर्रा है वो है थांगला दर्रा, ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा थांगला दर्रा। वर्तमान में मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से आयोजित की जा रही है? तो मानसरोवर यात्रा जो होती है हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये हमारी होती है संपन्न लिपुलेख दर्रे से, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस दर्रे का विस्तार पिथौरागढ़ तिब्बत में है? तो पिथौरागढ़ तिब्बत में दिए गए विकल्पों के हिसाब से जो दर्रा है वो है दारमा, ऑप्शन डी, ठीक है। दारमा वैली, दारमा दर्रा, ये हमारे पिथौरागढ़ जनपद में जो कि तिब्बत से जुड़ता है, टच करता है। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है दिए गए विकल्पों में? तो दिए गए विकल्पों में चमोली का जो दर्रा चीन से जुड़ता है वो है माणा, ऑप्शन ए, ठीक है। ट्रेल दर्रा हमारा बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ बागेश्वर को जोड़ता है ये, ठीक है। विलियम ट्रेल के नाम पे रखा गया था इसका नाम। उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कई बार क्वेश्चन बन गया, देखिए उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है जो, तो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा थांगला, और सर्वाधिक हाइट पे है ये थांगला, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा बनता है भैया, उत्तरकाशी और हिमाचल को जो जोड़ता है, तो वो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा है श्रृंगकंठ, ठीक है, ये भी याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन बना है। ऐसे ही पिथौरागढ़ चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में लास्पा दर्रा है, ठीक है, कौन सा? लास्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है दिए गए विकल्पों के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, माफ कीजिएगा, लिपुलेख, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है लिपुलेख दर्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? यहाँ पे हिमालय हो गया, ये हिमाचल होना चाहिए, तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा, ऑप्शन डी। बहुत बार क्वेश्चन बन गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगकंठ क्या है? तो आपका ये हो जाएगा एक दर्रा। अगला देखिए, गढ़तांगली दर्रा कहाँ पे स्थित है? देखिए गढ़तांगली वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गढ़तांगली जो है ये हमारे नीलांग घाटी में है, नीलांग घाटी, इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझेंगे। नीलांग घाटी पहले देखिए यहाँ से हमारा तिब्बत के साथ व्यापार वगैरह होता था, आवागमन होता था, लेकिन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, नीलांग घाटी की ये जो गढ़तांग गली है इसको भी बंद कर दिया गया। हाल में ही इसको पर्यटकों के लिए खोला गया है और बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, बहुत ज़्यादा पर्यटकों ने यहाँ पे विजिट भी किया इस बार गढ़तांग गली में, ठीक है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो देख लेंगे गढ़तांग गली, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गढ़तांग गली है उत्तरकाशी में। और नीलांग घाटी जो है, नीलांग घाटी भी उत्तरकाशी में है, और इस नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, उत्तराखंड का लद्दाख। अब क्यों कहते हैं उत्तराखंड का लद्दाख? क्योंकि नीलांग घाटी का जो लैंडस्केप है ना वो सेम लाइक किसकी तरह, लद्दाख की तरह, मतलब लद्दाख का जैसा व्यू आता है, जो वहाँ पे पर्वत हैं, रूखे पर्वत, सूखे पर्वत, बिना वनस्पति वाले, वैसा ही सेम आपको वहाँ पे दिखेगा नीलांग घाटी में, ठीक है। इसीलिए इसको उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, और नीलांग घाटी में ही बनी हुई है गढ़तांग गली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, कुनकुन खाल दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कुनकुन खाल जो दर्रा है ये चमोली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा चमोली में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए।
ऐसे अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि जो जीके टेस्ट 102 आएगा उत्तराखंड का, उसमें बुग्याल और अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अन्य दर्रे हैं जिनको आपने याद करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो दर्रे। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा हिमालय की कौन सी रेंज में स्थित है, क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। लिपुलेख दर्रा कौन सी हिमालयी श्रेणी में स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित दर्रा है। ठीक है, ऐसे ही जो किंगरी बिंगरी है भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का दर्रा है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, इनको आपने याद रखना है। और इसके अलावा देखिए जो हमारे एक और बनता है हमारा मोहान दर्रा। ठीक है, मोहान दर्रा, मोहंड पास या मोहन दर्रा, तो मोहान दर्रा है हमारा बनता है देहरादून और ये पहले किसके बीच में था, सहारनपुर के बीच में था। ठीक है, पूर्व समय में, क्योंकि उस समय जो देहरादून वगैरह था ये हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में था, सहारनपुर अलग थी, या रियासत के हिसाब से हम पहले देखें जब राज्य वगैरह थे, छोटी छोटी रियासत, तो उसमें भी क्या होता था, एक राज्य की दूसरे राज्य में तो परिवेश ऐसे नहीं होता होगा, किसी निश्चित प्लेस से ही होता होगा ना। तो मोहंड पास जो दर्रा था, मोहंड दर्रा जो था वो हमारा मोहंड हो गए, ये उत्तर देहरादून और सहारनपुर के बीच में था। ठीक है, और इंटरनल दर्रे मैंने आपको बता दिए, जैसे कि पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में लास्पा है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में हमारा ट्रेल पास है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं आज यूके के टेस्ट पार्ट 101। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए टेस्ट सीरीज आपने लगानी है, और वीडियो की टेस्ट सीरीज, आज का पेपर पहला पेपर अच्छा रहा काफ़ी। ठीक है, और यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे हम इसको बना रहे हैं, उसी हिसाब के क्वेश्चन रख रहे हैं मॉडरेट टू टफ लेवल के, ताकि एक आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ट हो पेपर को लेकर, और एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आप बिल्कुल भी गच्चा न खाएं। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है हमारी कि आपको पूरा सपोर्ट किया जाए। बाकी हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे भी बहुत से टेस्ट हैं हिंदी और उत्तराखंड के, बिल्कुल फ्री हैं वो, himavantuk.com पे। और इसके साथ साथ देखिए हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, जो भी हमारा मटेरियल आपको दिया जाता है उसको फॉलो करें। ओके, मॉडल पेपर की कंटिन्यू कोशिश रहेगी। थोड़ा टाइम शेड्यूल बिजी होने की वजह से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं अभी पेड वाले, उसके साथ साथ बहुत सी अन्य चीज़ें होती हैं, तो इसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन कंटेंट इतना दे दिया है मैंने अपने चैनल पे कि अगर आप उसी को भी रिवीजन करें ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों समाप्त करते हैं सेशन को। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाएं, और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट करें। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाए तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें वीडियो एग्ज़ाम के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।